मीन राशि वालों मित्रों, ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में बहुत ही शानदार जाएगा। यानी बहुत बड़ी कामयाबी भी आपको मिलने वाले हैं, बड़े राहत भी आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सप्ताह में कुछ परिवर्तन भी होने वाले हैं। वैसे तो जो परिवर्तन होने वाले हैं वो परिवर्तन आपके लिए एक बेहतर प्रभाव देगा, जैसे कि चंद्रमा आपको कुछ बेहतर प्रभाव इस समय देगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति जैसा कि सप्तम भाव, अष्टम, नवम, दशम इस तरह की स्थिति में आएगा चंद्रमा, जो आपको बहुत ज़्यादा राहत देने वाला साबित होगा। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कुछ खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। जैसे आप समझ लीजिए कि इस समय आपके छठे भाव में केतु और शुक्र मौजूद रहेंगे। इस सप्ताह में राहु है द्वादश भाव में रहेंगे, शनि प्रथम भाव में वक्री अवस्था में, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में, और बुध सूर्य ये दोनों जो हैं वो एक साथ रहने वाले हैं आपके सप्तम भाव में, जहाँ बुध उच्च के रहेंगे और मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये समय जो है वो आपको अचानक बड़ा फ़ायदा भी देगा और कुछ विशेष फ़ायदा आपको देने जा रहा है। सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर। एक बात और बता दें मित्रों, आप यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, या आप अपने बारे में जो परेशानी है वो जानना चाहते हैं कि कैसे दूर होगी, साथ ही साथ कई तरह के विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आ रहा है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और अपने परेशानियों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिन्हें मानते हैं उनका नाम ज़रूर लिखें, जैसे जय श्री राम, जय हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, कुछ भी आप ज़रूर लिखें जो आप जिन्हें मानते हैं। तो मित्रों, आपको बता दें कि ये सप्ताह आपके लिए कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा सप्ताह साबित होगा। पारिवारिक स्थिति को लेकर आपको बता दें कि इस सप्ताह में आपके परिवार में एक बेहतर सपोर्ट सहयोग की भावना रहेगी। आपको बता दें, आपको एकदम से अपने फैमिली को सपोर्ट करना होगा, जहां फैमिली को सपोर्ट की ज़रूरत होगी। वैसे आप इस समय अध्यात्म और कहीं ना कहीं सप्ताह के मध्य के बाद आपके अंदर अध्यात्म और साथ साथ कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई सपोर्ट करने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। जैसे आप वैसे तो सबको सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, उसी तरह से इस सप्ताह में आप किसी को मदद करेंगे। किसी को, चाहे आपके परिवार के सदस्य हो, मित्र हो, सगे संबंधी हो, उन्हें मदद करेंगे और वो आपसे मदद लेंगे भी। तो इस तरह से ये सप्ताह आपके पारिवारिक जुड़ाव को लेकर अच्छा कहा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो मित्रों, ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि बुध वैसे तो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और केतु की दृष्टि भी, केतु छठे भाव में है, शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय ठीक ठाक है। एक बात आपको बता दें कि इस समय आपको बड़ी राहत मिलने वाली है आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, मेरा मतलब है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बच्चों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। वैसे तो इस सप्ताह में एक चीज़ है कि आपके बच्चों से संबंधित कोई अच्छी जानकारी, गुड न्यूज़ मिलने की भी संभावना है। जैसे बच्चे कोई अच्छे काम करेंगे, कोई अच्छे रिजल्ट बच्चों को प्राप्त होगा, कोई अच्छा कार्य इस समय करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। बच्चे कुछ अच्छे करते हैं तो माता पिता को प्रसन्नता होती है। तो बच्चों के लिए ये समय अच्छा है। हाँ, थोड़े से ध्यान रखिएगा, उन्हें इन्फेक्शन, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, जहां आपको एक बात बता दें कि आपके शुक्र का सपोर्ट आपको बहुत मिल रहा है। यहाँ लवमेट को आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। आपके बीच इस समय लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा। हाँ, ये है कि समय थोड़े कम दे पाएंगे आप इस सप्ताह में, लेकिन फिर भी जितनी ही बात होगी उतनी ही कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आप इमोशनल भी हो सकते हैं और लगाव आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो आपके स्वास्थ्य को लेकर ये सप्ताह थोड़े से परेशानियों से भरा है। जैसे वीकनेस आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है,
थकान, कमज़ोरी, वीकनेस, ये सब आपके जो रहेंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके स्वास्थ्य को खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो आपके परिवार के सदस्य आपके ध्यान रखेंगे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद का ध्यान रखें। खान पान ठीक ठाक रखें, जो आवश्यक चीज़ है, जो बाहरी चीज़ों से बचें, आवश्यक जो खाद्य पदार्थ हैं घर का भोजन ही करें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि बिजनेस व्यापार में बहुत ही बेहतर फैसले आप इस समय ले पाएंगे। काम आपका बहुत अच्छा बनेगा। किसी बड़े निर्णय को आप इस समय ले सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, बिजनेस में कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि आपके इस समय मंगल अष्टम भाव में होने के कारण कहीं न कहीं आपको आपकी वाणी बहुत खराब हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल का होना और यहाँ से द्वितीय भाव प्रभावित होगा। आपकी वाणी खराब होगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कुछ भी कह सकते हैं। जहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकता है। कार्य में जो फ़ायदा मिलने वाला था वो फ़ायदे रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ बुध का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, यही याद रखिएगा। और बुध पर शनि की दृष्टि है, यानी कहीं न कहीं आया हुआ चीज़ आपके हाथों से न चला जाए। इसके लिए बहुत सोच समझकर संयमित होकर काम करें तो बड़े लाभ इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, बड़े लाभ इस समय आपके हो सकते हैं, क्योंकि आप इस समय कुछ नए चीज़ों पर काम करेंगे, कुछ नए काम करना चाहेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं रुकावट भी आएगा, लेकिन मिलेगा तो आपको बड़े लाभ। यानी आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बहुत अच्छे स्थिति बन रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो मित्रों, एजुकेशन के लिए वैसे तो आपके लिए समय ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि आप इस समय अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान बहुत अच्छे से दें, क्योंकि आप इस समय जितना ध्यान देना चाहिए उतना दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको अपने अध्ययन अध्यापन के लिए जितना मेहनत करना है उतना मेहनत ज़रूर करें। बात करें जॉब की तो मित्रों, जॉब के लिए भी ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति एकदम से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो एक तरह से कह सकते हैं कि गुरु का सपोर्ट आपके सकारात्मक परिणाम दे रहा है। ऐसे में जॉब के लिए बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलने की बहुत अधिक संभावना है। यहाँ ऐसे लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है जो लोग पहले से जॉब में हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। जो लोग जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनको बता दें कि उच्च पद आपको मिल सकता है। गुरु के इस प्रभाव के कारण उच्च पद आपको मिल सकता है। नौकरी में कोई प्रमोशन की संभावना है, एकदम याद रखिएगा। वैसे तो आप खुद ईमानदार होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। मीन राशि के लोग जो होते हैं बहुत ही संस्कारी और दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, दयालु बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, बहुत सोचते रहते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर बहुत बुरा मान जाते हैं और दिल के भी बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर भी आपको बता दें कि ये जो फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बता दें आपको, इस सप्ताह में आप वैसे तो आपको मकान सुख प्राप्ति का योग है। जैसे कि घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इस सप्ताह में आपका पैसा कहीं से रुका हुआ है या अटका हुआ है, या कहीं से किसी को आपने दिया है तो वो अचानक आपको पैसे वापस कर सकता है। तो इस सप्ताह में आपके पैसे वापसी का भी योग है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बन रहे हैं। इसलिए खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। केवल ये चीज़ याद रखिएगा, आप चोट ना लगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचने की कोशिश करें तो सब ठीक रहेगा, वरना आप ओवर कॉन्फिडेंस में आने के कारण परेशान हो सकते हैं। राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों को बता दें कि आप थोड़े से धैर्य रखें, क्योंकि आप इस समय यदि आपकी कोई छोटी सी भी गलती होगी तो वो आपको परेशानियों में डाल सकता है। इसलिए इस समय थोड़े सब्र रखें। साथ साथ बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो शुक्र का प्रभाव जो है वो आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम देगा। कुछ बड़ा फ़ायदा भी आपको देगा, कुछ बड़े परिणाम देगा। वैसे में ये कह सकते हैं कि इस समय आपको कहीं कोई पैसे किसी ने आपके लिए हैं वो आपको वापस कर सकते हैं, तो यहाँ बड़ी राहत की बात है। और बड़ा काम आपको मिल सकता है। जैसे कोई आप कलाकार हैं तो बड़ा
प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, इसलिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही बात करें मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप कहीं ना कहीं कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं या इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बात कहेंगे मित्रों, जो लोग नवरात्र कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करें और एकदम भक्ति से करें। जो नहीं कर रहे हैं वो भी कम से कम कहीं किसी मंदिर में जाकर माता रानी का दर्शन करें, जहाँ पूजा होता हो वहाँ कम से कम जाकर दर्शन प्रणाम करें। ये काम ज़रूर करें, इससे आपके ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो दूर होते हैं, क्योंकि जहाँ माता का आगमन होता है वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।